ओके एवरीवन, इन सब में रिएक्टिविटी ऑफ दीज अल्केन्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्डर निकालना है। पिछले क्लास में हम लोग इसी को डिस्कस कर रहे थे, राइट? और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल के लिए मैंने बोला था कि दो फैक्टर से कंट्रोल होता है। एक तो है इलेक्ट्रॉन, कोई भी डोनर है वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन, अगर अल्कीन से डायरेक्टली डोनर ग्रुप अटैच है तो रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल को बढ़ाता है। तो डोनर दो तरीके से हेल्प करता है, एक तो पाइक क्लाउड डोनेटिंग पावर बढ़ाता है, एट द सेम टाइम स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकैटायन को इंक्रीज करता है। बट आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा तो अगर यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को लेकर जाते हैं, यही इसी बात पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा था, तो ये है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, राइट? यहाँ पे ओरिएंटेशन का कोई क्वेश्चन है? बोथ डबल बॉन्डेड आर द सेम टाइप ऑफ, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप। यहाँ से डोनेट करें या यहाँ से डोनेट करें, बात तो एक ही है, एग्री ना? Then this carbocation is stabilized by how many hyperconjugable hydrogen atom? 6. यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप का है? नो। तो इसका मतलब यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, बाद में कंक्लूड करेंगे, बट अभी तो आप इसी डाउट में है कि दोनों में से कहीं जा सकता है। यहाँ पे अगर जाता है, इसको अगर हम लोग नाम 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, तो अगर C1 पे जाता है तो मेरा कार्बोकैटायन क्या बनेगा? कार्बोकैटायन बनेगा CH3 दिस वन। और अगर यहाँ पे जाता है, आप लोग को नज़र आ रहा है? ओके। तो ऑब्वियसली इन दोनों में ज़्यादा लेस स्टेबल ए है और मोर स्टेबल ए है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो अगर इसको हम लोग नाम देते हैं फॉर कंपेरिजन पॉइंट ऑफ व्यू, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं, तो ए और बी में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो बी का कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 8 हाइपर कंजुगेबल, बट एट द सेम टाइम ए का कार्बोकैटायन नॉट स्टेबल, वहाँ पे कोई भी हाइपर कंजुगेबल नज़र ही नहीं आ रहा, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि फिफ्थ का रिएक्टिविटी अगर 6th से कंपेयर करेंगे, इफ़ वी कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ 5th विथ 6th, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग इसका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन को लेकर इसके साथ कंपेयर करेंगे, एग्री? कभी भी किसी दो का रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट रहेगा और मोर स्टेबल का कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो अब अगर इसका नाम सी देते हैं तो इसमें तो टू डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकैटायन बन नहीं रहा है, तो यहाँ तो ऐसे ही फ्रीडम है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि एक्चुअल में बी और सी में अगर देखिएगा तो किसका स्टेबिलिटी आपको ज़्यादा नजर आ रहा है? ए भी 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ए भी 3 डिग्री, बट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 6 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाई 8 हाइपर कंजुगेबल। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? अगर ऐसे स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो बी ग्रेटर देन सी, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, राइट? लेकिन रिएक्टिविटी ऑफ 5th विद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल में 5th और 6th को कंपेयर कीजिएगा तो करेक्ट आंसर 6th ग्रेटर देन 5th है। तो नहीं तक यहाँ पे हम लोग से थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, मिस्टेक होने का चांस हो सकता था, राइट? लेकिन एक्चुअल में अल्कीन्स के बारे में क्या बोला गया? अल्कीन्स के बारे में बोला गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, उसमें आरडीएस का पार्ट नहीं था।
उसमें था पाई क्लाउड लेवल, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट। तो यहाँ जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हुआ था वो 12 हाइपर कंजुगेबल की वजह से हुआ था, बट यहाँ पे ओनली 6, राइट। तो पिछले क्लास में ही मैंने इसको कंक्लूड भी किया था, स्पेशली फॉर प्योर अल्किन के लिए। प्योर अल्किन के लिए मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल विथ रिस्पेक्ट टू लेस सब्स्टिट्यूटेड, राइट। समझ गए एवरीवन। इवन इफ इसका कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है फिर भी इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वजह तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर, जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड का फैक्टर रहेगा तो वो फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन पे भी भारी पड़ गया। बट दिस स्टेटमेंट ओनली फॉर प्योर अल्किन, राइट। ऐसा नहीं कि अल्किन में कुछ जुड़ा हुआ है, मतलब प्योर जहाँ पे अल्किन का बात कर रहे हैं। इज इट राइट? तो ए ऑर्डर किसका है? इसका मतलब है कि ए है रिएक्टिविटी। तो कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो गया, तो क्या बोलना है यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ RDS। तो यहाँ पे 12 हाइपर कंजुगेशन, जस्ट इसका डबल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट कर रहा है। तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। इज इट राइट? चलिए तब आपके कॉन्फिडेंस के लिए 1 से लेकर 6 तक का एक साथ ऑर्डर अगर देखना हो तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी कार्बोकटाइन प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे अल्किन के लिए खास करके। या पहले सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो 6 का रहेगा। उसके बाद आपको अब थर्ड 4 और 5th में कंफ्यूजन हो जाएगा। बोलिए क्यों कंफ्यूजन हो जाएगा? ऑल दिस 3 आर यस डाइस सब्स्टिट्यूटेड एंड डाइस सब्स्टिट्यूटेड एंड डाइस सब्स्टिट्यूटेड। इज इट राइट? तो इसका थोड़ा अलग से बात कर लेंगे। 5th 4th एंड 3rd को एक साथ रखते हैं। उसके बाद किसका? 2nd। और सबसे कम कौन रहेगा? 1st। ये हो गया रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखिएगा। हो गया ना एवरीवन? अब बताइए, जानबूझकर आप इस कार्बन पे लेके जाएंगे या इस कार्बन पे? हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को CH2 पे लेके जाएंगे, एग्री ना? बोलते रहिएगा। बजाय सर मोर स्टेबल प्रोड्यूस करेंगे, राइट। और 4th में कहाँ लेकर जाए? यस, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई डाउट होगा ही नहीं, राइट। यहाँ लेके जाए, यहाँ लेके जाए। और 3rd में कहाँ लेके जाए एवरीवन? यहाँ भी सर कंफ्यूजन नहीं है, बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप, राइट। चलिए, इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन सेम रहेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन डिसाइड करेगा पहले, सबसे पहले, राइट। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा होगा?
सर ये 3 डिग्री है बट ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री राइट। इसका मतलब है कि अगर इसका यहाँ पे अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको अगर हम लोग नाम देते हैं, लेट अस सपोज ए बी और सी अगर नाम देते हैं, तो क्या ए ग्रेटर देन बी और बी और सी में क्या ऑर्डर होगा? जल्दी से बोलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मिल गया है, यहाँ से कुछ सीखिएगा। बी इक्वल टू सी, भाई बी ग्रेटर देन सी क्यों? क्या डिफरेंस है बी और सी में? सिंगल पॉइंट भी डिफरेंस है, देखिए तो किसी भी तरीके से बी से फोर्थ से प्रोड्यूस कार्बोकेटायन और थर्ड से प्रोड्यूस कार्बोकेटायन बिल्कुल सेम है राइट। इसका मतलब B इक्वल टू सी, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन राइट। कार्बोकेटायन, तो इतना तो समझ में आ गया कि फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा? फिफ्थ रहेगा राइट। अब आपको कन्फ्यूजन कहाँ पे हो रहा है? सर अब थर्ड एंड फोर्थ में अगर मिल जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा राइट। पहले तो हम लोग अल्कीन के लिए सब्स्टिट्यूशन को ज़्यादा फेवर किए, ये राइट। तो ये सब बात शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा कि किसमें क्या हम लोग को देखना है। जनरल तो एक ट्रेंड है ही, बट कहीं कहीं पे और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं खास ऑर्गेनिक तो थोड़ा सा हर चीज़ के अलग कुछ बात बोला गया है, उसको भी केयर करना है राइट। तो थर्ड एंड फोर्थ में, अब बताइए फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ में कौन ज़्यादा स्टेबल है? भाई ये है ट्रांस, ये है सिस राइट। तो एनर्जी प्रोफाइल पे थर्ड यहाँ रहेगा और फोर्थ यहाँ रहेगा, ये राइट। और दोनों का इंटरमीडिएट सर सेम लेवल पे रहेगा, ये राइट। अब बताइए किसके बीच का गैप ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी का? यस 4 का ज़्यादा है राइट। तो बताइए किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड का, यस थर्ड का रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा करेक्ट। तो ये भी सोचने वाला बात है कि ऑलवेज मैं रिएक्टिविटी के लिए आपको बोला हूँ कि ऑलवेज मोस्टली रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय टॉप नॉट बाय बॉटम राइट। मतलब हम लोग सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी देखकर रिएक्टिविटी का शायद फर्स्ट टाइम बात कर रहा होगा। मैं अभी तक जहाँ भी मैं बात किया हूँ वहाँ पे सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी नहीं देखता था राइट। स्टेबिलिटी का जहाँ पे मैटर रहता था तो वहाँ पे हम लोग किसका स्टेबिलिटी देखते थे? ट्रांजिशन स्टेट नहीं तो इंटरमीडिएट, एग्री ना? अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है इतना क्लास में, नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल जहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी को देख कर बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा, जानबूझ के एग्जाम्पल लिया गया था। नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग द सेम इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम टू डिफरेंट सबस्ट्रेट, इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन सेम मिल रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट सबस्ट्रेट, तो उस केस में देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय सबस्ट्रेट करेक्ट, देन रिएक्टिविटी कंट्रोल बाय स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट, इज इट राइट। और जब सबस्ट्रेट कंट्रोल करेगा रिएक्टिविटी को, तब सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या रिलेशन रहेगा, डायरेक्टली या इन्वर्सली? इसका स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज़्यादा, वजह एक्टिवेशन कम है, एग्री ना? इसका मतलब अगर हम लोग रिएक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट का बात करें तो रिलेशन डायरेक्टली रहेगा या इन्वर्सली रहेगा? इन्वर्सली। उसका कोई रीजन पूछेगा तो ऐसे डायग्राम दिखा सकते हैं कि अगर सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी कम रहेगा तो एक्टिवेशन कम दिखेगा राइट। सॉरी, सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी कम रहेगा तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तो एक्टिवेशन कम मिलेगा, इज इट राइट। लेकिन यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये कॉन्सेप्ट ऑलवेज नहीं अप्लाई करना है।
ये सिर्फ आपको फ्रीडम दिया गया है कब अप्लाई करने के लिए? इट अप्लाई ओनली व्हेन वी गेट व्हाट? सेम इंटरमीडिएट, करेक्ट ना? ये मजबूरी था हम लोग को, और ट्रांजिशन स्टेट। अदरवाइज ऑलवेज किससे काम चलाना है? रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी का बात करेंगे तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, या ऑलवेज देखेंगे टॉप पे, राइट? बट जहाँ पे टॉप कॉमन हो गया तो उस केस में हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। मतलब मेरे पास रिएक्टिविटी देखने के लिए दो चीज़ है, बट ऑलवेज किससे काम चलाना है? ऑलवेज बी से काम चलाना है। बी कब फेल हो जाएगा? जब हम लोग को इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट कॉमन मिल जाएगा, ये राइट? चलिए, और उसका रीजन यहाँ पे दिखा दिए हैं। अब बताइए, फर्स्ट से लेकर 6th तक का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका था? 6th का जब रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा दी है उस टाइम पे क्या स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट देख रहे हैं या सब्स्टिट्यूटेड वाला कॉन्सेप्ट? यस। उसके बाद और सीस और ट्रांस में कौन ज़्यादा? सीस ज़्यादा। सीस था ना ये। उसके बाद 4, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको घुमाया जाएगा, ठीक है? हो गया एवरीवन? चलिए, कल रात का जो क्लास लूँगा, एक्स्ट्रा क्लास, वो सॉल्यूट स्टेट कर लूँगा, ठीक है एवरीवन? उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? ओके। सबसे पहला क्वेश्चन, इन सब में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? सर ए भी एल्कीन, बट ये है बेंजीन, तो सबसे कम रिएक्टिव कौन? सी। उसमें कौन सा फैक्टर? सर ये अगर डोनेट करेगा तो एक डोनेट करेगा द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, दिस इज द रीजन। देखिए, ये कुछ ऐसा है ना कि मुझे पता है कि हिमालय के उस तरफ बहुत लाइफ अच्छा है, ये कुछ ऐसा बात है, बट हिमालय को क्रॉस तो करना पड़ेगा। एक्टिवेशन इज सो मच हाई, राइट? ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि अगर ये इसका एरोमेटिसिटी ब्रेक हो जाएगा तो जो कटायन बनेगा वो 2 पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस की वजह से, बट इसके एरोमेटिसिटी को ब्रेक तो करना पड़ेगा। अब ब्रेक करने का मतलब है कि एक्टिवेशन इज सो मच हाई, करेक्ट? दैट्स वाई एरोमेटिक सिस्टम और अल्कीन में कंपेयर करेंगे
तो अल्कीन आगे निकल जाएगा रिएक्टिविटी में। करेक्ट एवरीवन? इसका मतलब C तो सबसे कम है भाई। अब हम लोग A में कंपेयर करते हैं। बोलिए यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन का यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा, कोई कन्फ्यूजन? क्या यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है? कहाँ भेजें, इस कार्बन के थ्रू डोनेट करें या इस कार्बन के थ्रू? बोथ आर सेम टाइप ऑफ डबल बॉन्ड कार्बन, राइट? इसलिए यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। एंड दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल? सर 2 यहाँ का 1 यहाँ का, राइट? चलिए अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजें? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड? फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, राइट? सबके लिए टाइप ऑफ कार्बन पढ़ाए थे। इसमें पूरे कंपाउंड में नहीं पूछ रहा हूँ। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप, ए और ए सेम टाइप है। मेथड ऑफ बॉन्ड ट्रेवलिंग चेक कर लीजिएगा। ओके एवरीवन? तो भाई हम लोग को और 1 2 3 4 तो 2 ही, अब तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। 1 पे भेजे या 4 पे भेजे, बात एक है। 2 पे भेजे या 3 पे भेजे, बात एक है। बट 1 पे भेजे और 2 पे भेजे, अलग अलग बात है, राइट? तो एक काम करते हैं, दोनों पे 1 बाई 1। जहाँ पे व्हेनेवर यू कंफ्यूज कि कहाँ पे भेजना है, तो सबसे आसान तरीका आपके लिए क्या है? सर दोनों पे 1 बाई 1 चेक कर लेंगे, राइट? तो अगर हम लोग C1 के थ्रू जाते हैं, तो अगर C1 के थ्रू इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करते हैं तो कटायन कहाँ बनेगा? बोलना है, रिप्लाई करना है सबको। यस, 2 पे करेगा, राइट? और C2 के थ्रू अगर डोनेट करते हैं देन यस। नाउ यू टेल मी विच कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल? एंड व्हाई? दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, आपको सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट पढ़ा चुका हूँ। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय विच सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? जितना भी सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट हो रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कि और भी कुछ है? तो दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, एक तो रेजोनेंस मुझे भी दिख रहा है +m, और कुछ हाइपर कंजुगेशन स्टेबलाइज हो रहा है। यस, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम स्टेबलाइज दिस कार्बोकैटायन? वेरी गुड, 3। एक यहाँ का जब 2 यहाँ का, राइट? CH सिग्मा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव जाए तो दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस एज वेल एज +m/3 हाइपर कंजुगेशन। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय, क्या इसके साथ कंजुगेशन में है? नहीं है। तो दिस कार्बोकैटायन ओनली स्टेबलाइज बाय 3 हाइपर कंजुगेबल, इज इट राइट? तो ऑब्वियसली दिस वन इज मोर स्टेबल, दिस वन इज लेस स्टेबल। तो भाई जब किसी के साथ कंपेयर कीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, किसी के साथ अगर रिएक्टिविटी के लिए कंपेयर कीजिएगा, रिएक्टिविटी के लिए अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग इसका मोर स्टेबल के साथ, इसमें तो मोर और लेस का बात ही नहीं था। दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय 3 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय, तो एक्चुअली अगर हम B का A के साथ कंपेयर करेंगे, तो B का A के साथ कंपेयर, यहाँ देख रुकना है, पहले आइडिया लीजिए, एग्जाम्पल तो हज़ारों मिलेगा। B का A के साथ कंपेयर करेंगे अल्किन में, तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन वाला फैक्टर है, तो दोनों में A भी डाई सब्स्टिट्यूटेड और A भी डाई सब्स्टिट्यूटेड ही था, राइट? A भी डाई, लेकिन इसके साथ एक फैक्टर, इसके बगल में एक डोनर लगा हुआ था +m ग्रुप, राइट? एनीवे, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो A और B में कौन आगे निकल जाएगा? B, राइट? B ग्रेटर देन A, और सबसे कम कौन रहेगा? C, ठीक है? और किस में ओरिएंटेशन का क्वेश्चन रेज हुआ? A में कोई ओरिएंटेशन का क्वेश्चन रेज हो रहा था? क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप, इज इट राइट? किस में रेज हुआ? B में। तो यहाँ पे B में इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट, राइट? ये बात सबको समझ में आ गया? फिर से लिखिए एक नेक्स्ट लाइन, ये 2-3 बार लिखवा चुका हूँ, एक लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं लिखवाऊंगा। हेलोजन ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम।
क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? मतलब सिर्फ यही सुने हैं? क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? रिएक्टिविटी, यस, दूसरे रिएक्टिविटी के टाइम पे अगर दूसरे हाइड्रोजन ग्रुप का दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं रिएक्टिविटी पर्पस के लिए, तब उस टाइम पे अपना माइनस आई शो करता है, राइट? और खुद के ग्रुप के अंदर प्लस एम, लेकिन खुद के ग्रुप के अंदर प्लस एम प्रोवाइडेड रिजल्ट्स होते रहे। अगर पता चला कि खुद के ग्रुप के अंदर कंपेयर कर रहे हैं, रिजल्ट्स हो ही नहीं रहा है, फिर भी प्लस एम से देख रहे हैं, तब वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, राइट? चलिए यहां देखिए, एक पॉइंट लिख लेते हैं। व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर for reactivity, right? Then it control reactivity, बोलिए भाई, by minus I, but orientation by, orientation समझ रहे हैं? प्लस सेम। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या मतलब है। एक और लिंक लिखिए, व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन देन रिएक्टिविटी and orientation both control by plus m if resonance are happening, okay? ठीक है ना? इसको हटाएं, अब इस पे हो गया ना? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, देखिए, मान लेते हैं कि आपसे जिनको नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं, तो ना जिसको 36 का आंकड़ा बिल्कुल भी 1% मैच नहीं करता है, आइडियोलॉजी, आइडिया, मतलब वो कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, राइट? मैच ही नहीं करता है। अब फिर भी फ्रेंड हैं, बचपन से सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, एक क्लास 1 से क्लास 2, मान लेते हैं वो कॉल करते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूँ, सबसे पहला माइंड में रिएक्शन क्या रहेगा? पहले तो माइंड में सोच लीजिएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्यों आ रहा है, मन नहीं कर रहा है मिलने का, राइट? सबसे चीज़ है। उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद आ जाएगा, इसको कुछ बहाना बोलते हैं, नहीं मैं भी नहीं हूँ घर पे, आई एम आउट ऑफ स्टेशन, राइट? या मेरा कल कुछ काम है। ये आपके साथ नहीं, हम लोग सबके साथ ही होता है भाई, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। इसका मतलब है कि ये जो आपको नहीं बुलाने का टेंडेंसी था, इसका मतलब है कि आप उसको बुलाने का जो टेंडेंसी बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है। बुलाने नहीं बुलाने का जो टेंडेंसी है वो एक्चुअली रिएक्टिविटी उसके साथ दिखा रहा है। एग्री?
और जिसके साथ आपको बहुत बढ़िया पड़ता है, मतलब आ गया तो ठीक है, अब घंटों घंटों हम लोग एकदम बिल्कुल हवा में बात करते रहेंगे बिना काम का, मतलब जिसके साथ आप बात कर सकते हैं और टाइम का पता नहीं चलेगा, मतलब उसके साथ आपका एक्टिविटी बहुत फास्ट है। थोड़ा सा भी उस बस अगर बोल दे कि मैं गुवाहाटी में आया हूँ, गुवाहाटी में नहीं रहता, गुवाहाटी में आया हूँ, तो आप खुद से बोलतेगा और मिलते हैं। तो ये उसकी तरफ क्या दिखाता है, आपका रिएक्टिविटी कितना फास्ट है। एक के साथ वेरी स्लो है और दूसरे के साथ वेरी फास्ट है, इज इट राइट? लेकिन जिसके साथ वेरी स्लो है वो आपसे 2 कदम आगे का इंसान है, बिना बुलाए हुए कॉल बेल दबा देगा आपके यहाँ आकर, देन और सामने आप मिल गए। तो भाई कुछ तो अब ठीक है, उसको देखकर आपको मुस्कुराहट आ जाएगा, मन में कुछ और चलेगा, फेस पे कुछ और चलेगा, बट उसको अब तो बैठाएंगे, कहाँ बैठाना है उसको। वो ठीक है रिएक्टिविटी नहीं है, बट फिर भी मजबूरी है, उसको बैठाना है। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। तो बैठाने के लिए तो सही जगह पर बैठाइएगा, सोफा पे जाकर बैठाइएगा, राइट? तो अब समझ में आ गया कि रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल एक ड्यूअल नेचर है किसका, हैलोजन का। व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, आई मैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए बोल रहा हूँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दूसरे के लिए भी, इवन दूसरे के लिए भी। तो व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो रिएक्टिविटी के टाइम पे क्या शो करना स्टार्ट करता है, -I। लेकिन कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उस टाइम पे फिर वो क्या शो करेगा, +M। उस टाइम पे क्या शो करेगा, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या शो करेगा, +M। समझे एवरीवन? कितना फास्ट जाएगा उस टाइम पे -I, कहाँ जाएगा उस टाइम पे +M। दोनों चीज फटाक से चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरे बात को? चलिए इसको यहां से देखते हैं। बहुत आसान सा एग्जाम्पल से लेते हैं, ज़्यादा सीखिएगा। ए और बी में, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकटायन तो बाद में बनेगा ना, बट कितना फास्ट इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ देखिएगा। तो जब व्हेन ए कंपेयर विथ वी, तो नहीं लेता कि यहाँ पे दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो अनकॉमन क्या है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। एंड व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, चाहे वो H ही क्यों नहीं हो, व्हेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तो रिएक्टिविटी के लिए वो क्या शो करेगा, बोलिए भाई, अब आप लोग का टाइम आ गया। तो रिएक्टिविटी के टाइम पे इसका क्या लेना है, -I। तो -I अगर इसका पकड़ेंगे, इसका H का ना ही +I ना ही -I, तो इसका -I से यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा या कम होगा, कम कर दिया ना लेकर। तो ए और बी में किसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, ए के पास ज़्यादा रहेगा, बी के पास कम रहेगा, राइट? इसका मतलब रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, राइट? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इज इट राइट एवरीवन? लेकिन अब नेक्स्ट, इसमें कहीं पे आपको कंफ्यूजन है, कहाँ पे जाएगा, बिकॉज बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर सेम टाइप, राइट? बट क्या यहाँ पे दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप है? इस केस में बोथ डबल बॉन्डेड कार्बन आर डिफरेंट टाइप। तो कहाँ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के टाइम पे क्या शो करेगा, +M। ओरिएंटेशन के टाइम पे +M, और +M शो करेगा, तो +M के वजह से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे। ओरिएंटेशन के लिए कितना फास्ट जाएगा रिएक्टिविटी, कहाँ जाएगा, ओरिएंटेशन। समझ गए एवरीवन? तो ये कहाँ जाएगा, जब कहाँ जाएगा उस टाइम पे क्या सोचना है, मतलब ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया कि विद इन द मॉलिक्यूल ही हम लोग हैं, राइट? अब दूसरे के साथ कंपेयर करना छोड़ दिए, मॉलिक्यूल के अंदर आप बात कर रहे हैं, तब उस टाइम पे कहाँ जाएगा, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे इसका +M। तो +M की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बोलिए भाई? इस पे जाएगा, राइट? इसका मतलब CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन से वो यहाँ पे जाएगा, समझ गए एवरीवन?
तो रिएक्टिविटी के लिए ए ग्रेड बी, बट इसमें ओरिएंटेशन का जब बात करेंगे तब कहाँ गया, तो उस टाइम पे इसका प्लस एम देख रहे हैं। तो नहीं तो फटाक से इसके लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हेलोजन को लेकर अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। इसके साथ कंपेयर किए माइनस आई सोचे, कहाँ जाएगा, फटाक से उल्टा काम करना पड़ रहा है, राइट। एक जगह पे एक्सेप्टर और दूसरी जगह पे डोनर सोचना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल लेकर काम करते हैं। यहाँ देखिए, चलिए एमंग दिस थ्री रिएक्टिविटी एक और ले लेते हैं। अब सब पे 1 बाई 1 काम करूँगा, ठीक है। ए बी सी एंड डी में, इन चारों में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल का बात करेंगे। तो बताइए, मेरा क्वेश्चन है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पे रहेगा, एग्री, ए में, वजह इसका प्लस एम, उसके बाद बट इन चारों का अगर इसका कंपेयर इसके साथ करिएगा, इसका माइनस लीजिएगा, इसका कंपेयर इसके साथ कीजिएगा तब भी इसका माइनस आई लीजिएगा, राइट। तो जब इस ग्रुप का, कौन सा ग्रुप का, बी एंड सी का अगर ए एंड डी के साथ कंपेयर करते हैं तो उस टाइम पे हाइड्रोजन का माइनस आई सोचेंगे, राइट। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ दिखेगा इलेक्ट्रोफाइल के लिए, ई प्लस सर्चिंग फॉर पाई क्लाउड, ए, उसके बाद डी। लेकिन आपको नहीं था कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता था, अगर ये बात हम लोग यहाँ पे रुक कर नहीं करते इतना बढ़िया से कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से, तो ऑब्वियसली आप इसका रेजोनेंस वाला फैक्टर देखते हैं प्लस एम, राइट। बट ये ओल्ड बैच को पता होगा कि ये बात हम लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में भी प्लस एम के टाइम पे बोला था, उसके बाद एसिडिटी बेसिसिटी में भी ये बात किया था, थर्ड टाइम यहाँ कर रहे हैं, राइट। और बाकी तो रिएक्शन में मिलेगा जो अलग बात है। तो ए ग्रेटर देन डी, बट जब बी और सी के बीच में कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरिजन विद इन हेलोजन हो गया, यस। प्लस विद इन बी एंड सी देखेंगे तब विद इन हेलोजन का काम हो रहा है। तब क्या देखना है, व्हेन बी कंपेयर विद सी, तो जो कंपेरिजन हो रहा है वो क्या हेलोजन के बाहर हो रहा है या हेलोजन के अंदर का बात होना स्टार्ट हो गया, तब प्लस एम देखेंगे, राइट। तो किसका प्लस एम ज़्यादा, बोलिए फ्लोरीन का, राइट। तो दिस ये क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स टुवार्ड्स व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। इस ग्रुप के साथ देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका क्या पकड़ रहे हैं, माइनस आई, राइट। इस पूरे को एक ग्रुप मानते थे, इस ग्रुप का इसके साथ देख रहे हैं तो इसका माइनस आई, बट आपस में जब देख रहे हैं तब इसका क्या यहाँ पे देख रहे हैं, प्लस एम। क्लियर है सबको ये बात। चलिए अब थोड़ा सा ओरिएंटेशन का बात करते हैं। वन बाई वन, इस 4 एग्जाम्पल है, इसी से समझने की कोशिश करते हैं। रिएक्टिविटी तो बात कर लिए। अब यहाँ देखिए एवरीवन, अदर ग्रुप, दूसरा जो ग्रुप है वो रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। अदर ग्रुप के लिए रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन बोथ कंट्रोल बाय डोमिनेंट इफेक्ट जो वहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो मेरे पास ये जो ग्रुप है, रिएक्शन कहाँ होना है, रिएक्शन होना है यहाँ देखिए। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सर ई प्लस जाएगा कहाँ पे, पहला बात तो इसका नाम इलेक्ट्रोफाइल है, बट नहीं था कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आपके माइंड में भी आएगा कि सर ई प्लस को यहाँ भेज देते हैं, एग्री कीजिएगा हाँ या ना। लोन पे इसके पास भी है भाई, आ सकता है ना किसी मोमेंट पे बात दिमाग में, फिर दिमाग में आएगा ओके इसी दिन कल तो रेजोनेंस पढ़े थे यहाँ, ये ऑलरेडी ये जो दिखाए हैं ये तो रेजोनेंस इस क्या है,
ये क्या है, रियल मॉलिक्यूल नहीं है, रियल मॉलिक्यूल इसका रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा, राइट। तो सर रियल मॉलिक्यूल के साथ लेकर रिएक्शन करना चाहिए था, नहीं, रिएक्शन जो कि अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो रिएक्शन हम लोग किस स्ट्रक्चर को लेकर करते हैं, मोस्ट स्टेबल आरएस को लेकर करते हैं, जी राइट। तो एक्चुअल में इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या यहाँ पे निगेटिव कैरेक्टर है, रेजोनेंस दिमाग में लाइए, रेजोनेंस में अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि रिएक्शन करने जा रहा है तो रेजोनेंस रुका हुआ है। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में देखिएगा तो यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस, तो इस ई प्लस को कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखेगा, ऑक्सीजन पे या इस कार्बन पे, पहला बात तो ये हो गया, राइट। सेकेंड चीज तो ये समझ में आ गया कि हाँ ये कार्बन पे ही जाएगा, लेकिन अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप का है, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप का नहीं है। तो नहीं लगता कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ हो रहा है, एग्री। इसका मतलब सर ये तो पहले से ही पता चल गया, ये तो पहले से ही पता चल गया कि इस पाई क्लाउड में, इस अल्कीन में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और उसका इफेक्ट, इस जो ए प्लस एम शो कर रहा है उसका इफेक्ट किस कार्बन पे ज़्यादा दिखेगा, CH डबल बॉन्डेड इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, इस प्लस एम का डायरेक्ट इफेक्ट इम्पैक्ट इस कार्बन पे, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन में, इस डबल बॉन्डेड कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे रिएक्शन के टाइम पे इतना नहीं रुकूंगा, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वजह इसका प्लस एम, राइट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है, दैट्स वाई इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये बात नहीं लगता कि सर कार्बोकैटायन बनाने से पहले ही पता चल गया, लेकिन फिर भी 1% मन में डाउट रहेगा। तो क्या बोले हैं, जब भी कन्फ्यूजन होता है, व्हेनेवर वी कन्फ्यूज फॉर ओरिएंटेशन कि यहाँ जाएगा यहाँ जाएगा, तो आपके पास दो ही टाइप का तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, दोनों पे 1 बाय 1 भेज दीजिए, राइट। इसका नंबरिंग कर देते हैं 1 2, अगर C1 पे भेजते हैं A बनेगा और C2 पे भेजते हैं A बनेगा। एंड नाउ कंपेयर किसके क्रॉसपॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, सर दिस कार्बोकैटायन हाईली स्टेबलाइज बाय प्लस एम एंड 2 हाइपर कंजुगल, राइट, बट दिस कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय ओनली 1 हाइपर कंजुगल, राइट। और ये क्या करेगा इस कार्बोकैटायन के लिए, यस, या तो ये कमाल कर देगा नहीं तो कमाल कर देगा, या तो प्लस एम नहीं तो फिर माइनस आई, तो इसका यहाँ पे इसके लिए क्या फैक्टर है, माइनस आई। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल। और यकीन मानिए आगे चलकर पढ़ाएंगे कि जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो ये 100% बनेगा, इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो ये कितना परसेंट बनेगा, ऑलमोस्ट 100%। जिसके मन में एक डाउट रहेगा ना कि शायद इसके क्रॉसपॉन्डिंग सर माइनर प्रोडक्ट, तो इस बात का कॉन्फिडेंस आगे चलकर आपको दे देंगे, और कॉन्फिडेंस इस बात को देंगे, इस बात को लेकर देंगे कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन, अभी जस्ट लूँगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बीच में अगर कंपेयर होता है, 2 चांस है, एक पे जाने से 1 डिग्री बनेगा, दूसरे पे जाने से 3 डिग्री, तो 3 डिग्री ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंटेड इज फाउंड दैट 3 डिग्री ऑलमोस्ट 100% बनता है, ठीक है एवरीवन। और इसका प्लस एम का फैक्टर 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन पे भी डोमिनेट करता है, इसका प्लस एम का फैक्टर कितना पे, 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम के फैक्टर पे भी डोमिनेट करेगा। दिस इज द रीजन कि इस टाइप का सिचुएशन में ये 100% बनेगा, ठीक है। तो जहाँ भी मिलेगा तो मैं वहाँ पे फिर से आपको हिंट कर दूंगा। चलिए किसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये तो रहेगा ही नहीं, माइनर भी नहीं रहेगा, बट अभी लिख लीजिए। तो आप क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए बनाएंगे, तो ए बनाएंगे और ए नहीं बनाएंगे, ठीक है एवरीवन। तो एटलीस्ट पता तो चल गया कि कहाँ पे ज़्यादा जाएगा, इतना छोड़िए कौन बनेगा नहीं बनेगा, थोड़ा बनेगा ज़्यादा बनेगा उतना छोड़ दीजिए, कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ये तो समझ में आ गया, यहाँ पे ज़्यादा जाएगा यहाँ पे कम जाएगा, राइट। तो कहाँ पे ज़्यादा जाएगा कौन डिसाइड कर रहा है, तो नहीं लगता कि ये ओरिएंटेशन सर 2 चीज़ से हम लोग देख लिए। पहला तो कार्बोकैटायन बनने से पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे ज़्यादा जाना चाहिए, वजह रेजोनेंस का इफेक्ट,
रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, राइट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, इज इट राइट। चलिए इसमें तो जस्ट अभी दिखाए थे स्टूडेंट, हैलोजन ओरिएंटेशन के लिए किससे कंट्रोल करता है, प्लस एम। तो 1 और 2 में, C1 और C2 में किसके थ्रू जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हम लोग डोनेशन थ्रू C1 करें, ओ सॉरी यस थ्रू C2 करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, थ्रू C2। व्हाट अबाउट C, सेम कॉन्सेप्ट ना, इस पे भेजेंगे या इस पे भेजेंगे, इसका प्लस एम देखेंगे तो प्लस एम के कारण ओरिएंटेशन के टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहिए। डी पे आ जाते हैं, यहाँ देखिए एवरीवन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इसको अगर ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड को पाई क्लाउड को, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, किस सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट से। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का डिफिनेशन क्या था, एटम और ग्रुप विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, रिएक्शन में जा रहा है डबल बॉन्डेड कार्बन, बट इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन, तो ये बाहर रखकर भी सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बट बाहर रखकर रिएक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है, किसके रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो यहाँ किस फैक्टर से बोलिए, हाइपर कंजुगेशन के फैक्टर से, प्लस आई बोलेंगे या हाइपर कंजुगेशन, जहाँ पे यस, इस हाइपर कंजुगेशन की वजह से C1 और C2 में 1 2 C1 C2 में किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे ना डिकेशन में। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वजह कोई पूछेगा तो क्या बोलना है सर, हाइपर कंजुगेशन के बाद इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइएगा तो यहाँ पे डेल माइनस दिखेगा, यहाँ पे डेल प्लस, राइट। इसके 3 हाइड्रोजन पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस, इज इट राइट। अब फिर भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, देन व्हाट, दोनों पे 1 बाई 1 लेके जाइए। फिर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके पास उपाय क्या है, 1 बाई 1 लेकर जाइए। और बोलिए किसके क्रॉसपॉन्डिंग कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कंजुगेशन, दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 1 हाइपर कंजुगेशन, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, इसका क्रॉसपॉन्डिंग मेजर, ऐसा क्रॉसपॉन्डिंग माइनर, इज इट राइट। तो कहाँ जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। अरे किसके लिए, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए भी देख रहे हैं। अरे ओरिएंटेशन के टाइम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्कीन में 2 चीज़ से हम लोग देख रहे हैं, पहले ही डिसाइड कर दे रहे हैं, मतलब यहाँ से ही पता चल जा रहा है, कैसे, किस डबल बॉन्डेड कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। और वो फ्लो देखने के लिए कौन सा इफेक्ट देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। और दूसरा, फिर भी अपने आप को समझाने के लिए, 100% श्योर होने के लिए क्या कर रहे हैं, कार्बोकेटाइन बनाकर उसका स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं, इज इट राइट। अब बताइए, इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा किस कार्बन पे जाना चाहेगा, इस पे या इस पे। देखिए नहीं लगता कि सर यहाँ पे तो ओरिएंटेशन का बात हो रहा है, कहाँ पे जाएगा, करेक्ट एवरीवन। तो ओरिएंटेशन के टाइम पे दोनों को प्लस एम देखना था, तो ए भी तो रेजोनेंस करेगा और ए भी रेजोनेंस करेगा,
बट किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा? फ्लोरीन। यस, इसके लिए बड़ा एरो दिखाए हैं, इसके लिए छोटा एरो, राइट। इस पे जो निगेटिव बनेगा वो किसके वजह से बनेगा? इस कार्बन की वजह से जो निगेटिव बनेगा। बोलना है, जोर से बोलना है ऑनलाइन स्टूडेंट। यस, इसका इस पे निगेटिव बनेगा इसके वजह से, राइट। क्योंकि यहाँ पे लोन पे आएगा, ये उठकर यहाँ पे जाएगा। और डेल टू माइनस किसके वजह से बनेगा? फ्लोरीन की वजह से। तो नहीं लगता कि इस पे इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा, राइट। तो नहीं लगता कि सर कार्बोक्टाइन बनाने से पहले हम लोग श्योर हैं 99%, बस 1% के लिए क्या कर रहे हैं? कार्बोक्टाइन बनाकर भी अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं। इज राइट। दोनों पे 1 बाई 1 भेजते हैं। एक किसके अकॉर्डिंग था? फ्लोरीन के अकॉर्डिंग ना। इस पे इस कार्बन पे इसका नंबरिंग करते हैं 1 2। ये जो हम लोग दिखा है वो किसके अकॉर्डिंग सोचकर दिखा है? ये जो डिसाइड किए कि यहाँ पे जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लोरीन या अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन? अकॉर्डिंग टू फ्लोरीन। किस पे? C1 पे जो जा रहा है, राइट। और C2 पे जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग दिखा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू क्लोरीन। अब बताइए दोनों कार्बोक्टाइन में से कौन सा कार्बोक्टाइन ज़्यादा स्टेबल है एंड वाई? विच कार्बोक्टाइन आर दिस कार्बोक्टाइन ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन एंड दिस कार्बोक्टाइन ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विथ लोन पेयर ऑफ क्लोरीन, राइट। बट किसका लोन पेयर डोनेटिंग पावर ज़्यादा रहेगा? फ्लोरीन का ज़्यादा रहेगा। एग्री? रेजोनेंस करें तो ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल। तो किसके करस्पॉन्डिंग मेजर? इस कार्बोक्टाइन के करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट रहेगा और इस कार्बोक्टाइन के करस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है ना एवरीवन? इसका मतलब नहीं लगता है कि सर मार्कोवनिकॉफ रूल से पहले ही तो हम लोग ओरिएंटेशन सीख लिए? ओरिएंटेशन के लिए कोई रूल का रिक्वायरमेंट हुआ क्या? या मेन कोर पे ये होता है कोर प्रोग्रामिंग। जैसे एक ब्रांच होता है, एक होता है कंप्यूटर साइंस, राइट। एक इंजीनियरिंग में एक ब्रांच होता है कंप्यूटर साइंस, एक और ब्रांच होता है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वो IIT कानपुर में है, 5 ईयर का कोर्स है। मैं अपना तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मेरे टाइम पर वो मिल रहा था मुझे ब्रांच, बट 5 ईयर का था। ये भी एक फैक्टर था। और उस टाइम पे उसमें टेक नहीं लगा हुआ था, उसका नाम उस टाइम पे MSc डिग्री था। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि IIT करके भी MSc का डिग्री मिलेगा, सर्टिफिकेट। बाद में अगर कोई सही से गुरु ज्ञान दे देता, फिर IIT बनारस में मिल रहा था कंप्यूटर साइंस। और अभी तो बहुत हाईटेक ज़माना हो गया ना। उस टाइम पे 2006 का बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होता था। सेंटर पे जाकर काउंसलिंग करना पड़ता था, पेपर में लिखना पड़ता था ऑप्शन। हम लोग पेपर में लिखे हाथ से, ऑप्शन ऐसे लिख कर भेजना पड़ता था, देना पड़ता था, ये मेरा ऑप्शन है। तो थोड़ा भी अगर रहता नॉलेज, मतलब ये थोड़ा पे डिफरेंस वहाँ पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस समझ में आया कि शायद कॉन्वेंट और नॉन और बोर्ड स्टेट बोर्ड में डिफरेंस कहाँ पे आता है, पता ही नहीं था। कोई किसी ने डरा दिया था कि हाँ प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो शायद CS समझ में नहीं आएगा। थोड़ा भी कोई कॉन्फिडेंस था 2% कि भाई प्रोग्रामिंग वहाँ जाके सीखना होता है, सीख के थोड़े मोस्ट ऑफ द जनता तो बिना सीखे हो जाता है, राइट। मैथमेटिक्स आता है तो प्रोग्रामिंग हो जाएगा, इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया तो प्रोग्रामिंग भी हो जाता। तो कैरियर का कुछ और स्किल रहता, क्योंकि आप IIT से CS पढ़े हैं, उसमें भी IIT बनारस से पढ़े हुए होते तो बहुत बड़ा स्किल पे काम होता। मैं अब उसके लिए रो नहीं रहा हूँ, मतलब मैं एक सोच रहा हूँ कि कभी कभी सक्सेस होकर भी अगर मिसगाइड कर दे तो चीज़ें खराब हो सकता है, राइट।
क्योंकि आज के डेट में जो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस पढ़े हुए हैं, पास आउट है, उसके पास बहुत ऑप्शन है भाई। इतना कंपनी है, देखते नहीं हैं। कंपनी काउंट की जाएगा तो सॉफ्टवेयर का ही मैक्सिमम कंपनी, राइट। और उसमें भी 10-11 साल कोई उस इंडस्ट्री में काम कर लेगा तो कहाँ से कहाँ पहुँचे रहेगा। एनीवे, तो हम लोग एक मेन प्रोग्रामिंग कोर्स सीख रहे थे, ठीक है। अब हेडिंग दीजिए, ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन रिएक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन, सिर्फ इतना ही लिख दीजिए। बोलिए, कौन किस पे ऐड हो रहा है? ऑब्वियसली HCl पे अल्कीन नहीं ऐड हो रहा है, अल्कीन पे जाके HCl ऐड हो रहा है, राइट। तो जो ऐड होता है उसको हम लोग आज के बाद बोलेंगे एडेंडम, करेक्ट। ऐड होने वाले को क्या बोलेंगे? एडेंडम। तो ये है, मतलब ये इस पे। तो ओरिएंटेशन का मतलब कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन क्या है कि H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, एग्री। H कहाँ जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, वही कन्फ्यूजन हो सकता है ना एवरीवन। मैंने आपको ये पहले बता दिया कि यहाँ पे एडिशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और H और Cl ऐड होगा। तो कहाँ पे H और कहाँ पे Cl? कहाँ पे H और कहाँ पे Cl? फास्ट। क्यों आपको कन्फ्यूजन क्यों नहीं हुआ? तो सर H यहाँ ऐड हो और Cl यहाँ ऐड हो, या Cl यहाँ ऐड हो, दो ही बात हो सकता है ना। या तो H यहाँ तो Cl यहाँ, या तो H यहाँ तो Cl यहाँ। इससे ज़्यादा तो आपके पास ऑप्शन नहीं था, राइट। या हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद दो तरीके से ऐड होने से शायद दो प्रोडक्ट मिल जाए, यही काम करना चाह रहे हैं ना। बट क्या आपको दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट मिला? नाम लिख के देख लीजिए। स्ट्रक्चर वाइज क्या दोनों, स्ट्रक्चर वाइज, अभी मैं पूरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर वाइज क्या हम लोग को 2 डिफरेंट प्रोडक्ट मिला? इसका नाम क्या है? इसका नाम है 1 क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या बोलिएगा? 2 क्लोरोइथेन, 1 क्लोरोइथेन। तो ऐसे तो सिंपली क्लोरोइथेन ही बोलना चाहिए, नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन स्टैंड नहीं किया। इवन इफ एडेंडम अनसिमेट्रिकल था, एडेंडम सिमेट्रिकल था क्या? अनसिमेट्रिकल था ना। 2 ऐड हुआ जिसमें एक था H और एक Cl, क्या H और Cl दोनों सेम था? यहाँ पे किसके वजह से ओरिएंटेशन का क्वेश्चन रेज नहीं हुआ? सर सबस्ट्रेट सिमेट्रिकल था, राइट। ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप का हो गया, मतलब ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है सबस्ट्रेट का, ये राइट। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और इसमें मैं कंडीशन प्रोवाइड कर दिया एवरीवन। यहाँ पे हेलोजिनेशन होगा, 2 क्लोरीन ऐड होगा। ए डबल बॉन्डेड कार्बन और ए डबल बॉन्डेड कार्बन सेम टाइप या डिफरेंट टाइप? डिफरेंट टाइप। इसका मतलब सबस्ट्रेट आपका अनसिमेट्रिकल है, राइट। जैसे बोल दिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो सबस्ट्रेट आर अनसिमेट्रिकल, सबस्ट्रेट इज अनसिमेट्रिकल। बट सर यहाँ पे व्हाट अबाउट क्लोरीन? 2 क्लोरीन है तो दोनों तो एडेंडम यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या?
मतलब लॉजिकली अगर और मैकेनिज्म का टाइम पे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन प्रोडक्ट में आपको कन्फ्यूजन हुआ? प्रोडक्ट में सर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, बिकॉज दोनों तो क्लोरीन ही ऐड होना है, राइट? एग्री एवरीवन? इसका मतलब है कि इस केस से आपने क्या सीखा? इस केस से मैंने जो कंक्लूजन सीखा कि सबस्ट्रेट और एंडम में इफ इन केस ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंडम एनी वन ऑफ देम इज सिमेट्रिकल, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड। इज इट राइट? दोनों में से कोई भी अगर एक सिमेट्रिकल रहेगा तो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन स्टैंड नहीं करेगा। करेक्ट है ना? देखिए, फ्रॉम दिस टू एग्जाम्पल वी कैन से दैट if substrate or random any one of them is symmetrical, then no question of orientation of addition stand. ठीक है एवरीवन? करेक्ट ना? ओके। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? और ये भी क्या है? यस, अनसिमेट्रिकल। तो एक तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, दोनों अनसिमेट्रिकल है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता था। अब हो क्या रहा है कि पहले सारा रामायण कहानी पढ़ लिए, अब उसी का समराइज कर रहे हैं। ये बात पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, राइट? ये कुछ ऐसा है कि E2 पहले पढ़ लिए, बाद में सेटजप का ज्ञान ले रहे हैं। बट E2 पढ़ने के बाद जब सेटजप बोल रहे हैं तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे दो चांस है, दो सिचुएशन है सर, या तो H यहाँ तो BR यहाँ, या BR यहाँ तो H यहाँ, राइट? और एक ये हो सकता है, दो इसका मतलब इन दिस एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या ये दोनों स्ट्रक्चर बाई सेम प्रोडक्ट या डिफरेंट प्रोडक्ट? बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट, इज इट राइट? वन ऑफ देम क्या है? 1 ब्रोमोप्रोपेन, दूसरा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका मतलब सर देयर इज क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन स्टैंड, राइट? इसका पहले तो बात तो ये सीख लिए कि क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ एडिशन स्टैंड कब करता है एल्कीन में? व्हेन सबस्ट्रेट एंड रैंडम बोथ आर अनसिमेट्रिकल, इज इट राइट? करेक्ट ना? तो इन दोनों में फिर कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर गिवन बाय यस मार्कोवनिकॉफ रूल। ऐसे आपको पता है कि कौन सा मेजर होगा? बोलिए कौन सा मेजर होगा? ये तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, सारा एक्टिंग अब हम लोग कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिस वन इज मेजर, राइट? पहले एच जाएगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा, बीच वाला कार्बन पर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा। बट एक्चुअल में ऑफिशियली कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, दिस क्वेश्चन आंसर बाय मार्कोवनिकॉफ रूल। करेक्ट? तो यहाँ से इसी एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही, ठीक है?